मऊगंज जिले में पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने नई दिल्ली से प्रयागराज होते हुए मऊगंज जिला के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम गढ़वा में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमित सिंह के घर कांग्रेस नेता विवेक कृष्ण तनखा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस जनों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण जनों ने स्वागत किया। इस दौरान अगडाल मोड़ के पास किसान कांग्रेस जिला रीवा के अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह पिंटू की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। लगभग 2 घंटे विवेक कृष्ण तनखा ग्राम गढ़वा में अमित सिंह अधिवक्ता के घर पर रुके। यहां पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीण जनों एवं अमित सिंह के परिवारजनों ने उन्होंने मुलाकात की। अपने उद्बोधन में विवेक तनखा ने कहा कि मैं इस गांव के लिए विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध रहूंगा। रीवा से मेरा पुराना नाता है, मेरे बचपन का कुछ साल रीवा में बीता है, इसलिए रीवा से मुझे एक अलग तरह का स्नेह है। उन्होंने ग्राम पंचायत छत्तगढ़ कला एवं ग्राम पंचायत मुड़ीला के विकास हेतु 10 लाख रुपए देने की बात भी कही है। विवेक तनखा ने कहा कि यह आप लोग ग्रामीण जनता तय करे कि क्या काम महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा उस कार्य हेतु सांसद निधि से राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात भी कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के जाने माने अधिवक्ता के ग्रामीण जनों ने अपने बीच पाकर खुशी महसूस की है। ग्रामीण अंचल में आया हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं अपने परिवार के मित्रों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, प्रोफेशन के मेरे जूनियर्स हैं उनके साथ, पॉलिटिकल फ्रेंड्स के साथ मैं बड़े इजी वे में जुड़ रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मुझे इनफॉर्मेलिटी बहुत पसंद है। तो मैं आज अमित के घर आया हूँ। मैं अमित के माता पिता से भी मिला, सबसे मिला, रिश्तेदारों से भी मिला, मित्रों से भी मिला। यहाँ से मैं बाजू वाले गांव में जा रहा हूँ, जहाँ जो रीवा बैजनाथ कुशवाहा, जो 40 साल से मेरे यहाँ हम लोग के घर में काम कर रहे हैं, बैजनाथ जी, उनके दोनों बच्चे भी हमारे यहाँ पले हैं। 28 तारीख को उनके बच्चे की शादी है सीधी में, तो आज मैं उनके घर भी जा रहा हूँ और उनसे मिलने, बैजनाथ जी और उनकी पूरी फैमिली से। वहाँ से मैं मऊगंज से निकल रहा हूँ तो लोग मुझे रोक रहे हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, स्कूल जो है, कॉलेजेस हैं, कुछ मित्र लोग हैं। होते हुए मैं रीवा पहुँचूँगा। रीवा में मेरी बुआ है रमा आंटी से के साथ बैठूँगा, गपशप करूँगा थोड़े। मेरी बहुत प्रधान फैमिली है जो हमको 60, 70, 80 साल की जानती है, उनके यहाँ भी आज तिलक है तो उनके यहाँ भी जाऊँगा। ये सब व्यक्तिगत कार्यक्रम है, व्यक्तिगत टूर है। ये सब करते हुए मैं मैहर पहुँचूँगा, जहाँ मेरे कुछ मित्र हैं जिनकी कमी हुई थी, उनके यहाँ बैठूँगा जाके, और रात तक जबलपुर पहुँच जाऊँगा, जहाँ मुझे अलग कार्यक्रम करने हैं। तो ये एक व्यक्तिगत टूर है, अपने लोगों के बीच का टूर है। बहुत अच्छा लगता है रीवा आके। बचपन से मैं इस एरिया में आया करता था, पिताजी के साथ, दादाजी के साथ मैं देखा करता था। पुरानी बातें फिर से स्मरण में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। रीवा में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, सरकार काफ़ी दावे करती है। नहीं, रीवा देखिए, रीवा की विकास के लिए मैं ऑलवेज प्रतिबद्ध हूँ। मुझे लगता है कि रीवा और बिंद को जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, बल्कि अभी भी जो फ्लाई बिग एयरलाइंस जो फ्लाइट स्टार्ट करने वाली है, संजय मंडाविया जी, वो मेरे ही मित्र हैं और मैंने उनको राजेंद्र शुक्ला जी से कनेक्ट किया था, क्योंकि मैं रीवा की हित की सोच रहा था। मुझे लगता है कि रीवा के लोगों को फ्लाइट मिलनी चाहिए और शुक्ला जी ने मेरे को आश्वस्त किया है कि फ्लाइट जल्दी स्टार्ट होगी। और संजय मंडाविया जी से मैंने भी एक प्रॉमिस लिया है, जैसे मैंने उनसे पहले जबलपुर में एक प्रॉमिस लिया था कि जब आपकी फ़्लाइट स्टार्ट होगी तो आप हमारे निःशक्त बच्चों को ट्रेन में घुमाओगे। तुमने घुमाया था, जबलपुर के 72 बच्चों को हवाई जहाज में घुमाने ले गए थे। इसी तरह मैंने बोला है जब रीवा की फ़्लाइट स्टार्ट होगी तो रीवा के जो निःशक्त बच्चे हैं उनको भी मैं एक दिन फ्लाइट पर घुमाऊँगा। झारखंड और महाराष्ट्र कांग्रेस इंडिया गठबंधन क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस अच्छा कर रही है और चुनाव होता है। सर, मध्य प्रदेश में अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं 2 सीटों का, कांग्रेस अभी क्या कारण अभी खाली कहाँ है? 2 सीट हुई है ना।
नहीं, अभी तो परिणाम नहीं आया। परिणाम सर देखिए, वहाँ परिणाम नहीं आया है। और मैं दोनों जगह गया था। बुधनी में राजकुमार पटेल जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं और जाति आधार पे मेरे को दिखा वहाँ चुनाव चल रहा है। और विजयपुर जब मैं 2 बार गया, एक बार सचिन पायलट के साथ भी गया था, मुझे वहाँ एनर्जी दिखी थी। मैंने अच्छी एनर्जी विजयपुर में देखी। परिणाम क्या होगा ये वक्त बताएगा, बट मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि विजयपुर में परिणाम अच्छा होगा। सर आखिरी सवाल, रीवा में एक हत्या हुई युवक की, कांग्रेस के विधायक आपके 20 घंटे से ऊपर धरने पर बैठे रहे। यही बगल में मऊगंज जिले में एक भाजपा के जो उपाध्यक्ष है टीआई उनका कॉलर पकड़ लिया, टीआई को सस्पेंड कर दिया, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मानते हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं पार्टी से हट के बात नहीं करूँ। प्रशासन निष्पक्ष नहीं होगा, कानून निष्पक्ष नहीं होगा, कानून का अगर डर नहीं होगा तो ये सब समाज चलेगा कैसे? आप नहीं चाहते हैं कि कानून की दुनिया में आप रहें। जब कानून की दुनिया रहेगी तभी तो आप बचे रहोगे। पार्टीज तो आएंगी और जाएंगी, नेता और मंत्री आएंगे जाएंगे, मगर व्यवस्था और समाज परमानेंट है। सर रीवा में अभी सीएम साहब थे और गैंग रेप की घटना हुई, काफ़ी सारे लाडली बहनों को लेकर दावा किए जाते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है, कोई भी विधायक है और भी पार्टी के कार्यकर्ता जो कभी कोई सामने नहीं आया इस घटना। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। मैंने इस चीज़ को सोशल मीडिया में भी देखा था, पेपर में भी पढ़ा था, और ये भी मैंने देखा था कि क्योंकि सीएम साहब आने वाले थे तो गैंग रेप की घटना को छुपा के रखा गया कुछ दिन, ऐसा मैंने पढ़ा था। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अगर मेरे को अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती तो मैं कैंसिल करता, पहले उस परिवार के पास जाता जिसके साथ ये पीड़ा हुआ है। हमको अगर रियली पब्लिक का मुख्यमंत्री बनना है या पब्लिक के दिल को टच करना है तो हमको पब्लिक के बारे में पहले सोचना चाहिए, पार्टी के बारे में उसके बाद सोचना चाहिए। संभाग में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप राजनीतिकरण करोगे अगर ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, तो ये परिणाम होगा ही होगा। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रकाश कमेटी को रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था आज से 20 साल पहले, क्यों बोला था? इसीलिए बोला था कि पुलिस को राजनीति से दूर करो। पुलिस कमिश्नरी का भी जो कॉन्सेप्ट लाया गया था उसको, जिससे कि राजनीति से दूर करने के लिए। मगर मध्य प्रदेश में अफसोस है, नहीं मैं देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है पूरी तरह सैफ्रोनाइज्ड है। और मैं बीजेपी से अपील करता हूँ कि देखिए, पुलिस फोर्स किसी की नहीं होती है, ना वो हमारी है ना आपकी है, वो खाली वक्त की होती है। उनको कानून से चलने दीजिए, उनको कानून से काम करने दीजिए। लोग यही चाहते, एक ही परिभाषा है पुलिस की कि वो कानून की दुनिया से चले।